भारतीय किसान यूनियन सेवक की एक प्रेस वार्ता आज शामली शहर के वेदांश पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सोम ने किसानों और मजदूरों की बढ़ती समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। दीपक सोम ने गन्ना भुगतान, फसलों की उचित मूल्य, सोसाइटी में खाद यूरिया की कमी, आवारा गौवंश तथा विभिन्न कृषि एवं श्रमिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सोनी ने सर्वप्रथम गन्ना भुगतान का विषय रखा गया। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों पर बकाया भुगतान लंबित है, जिससे किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और मिल प्रबंधक के तत्काल भुगतान कराने की मांग की। इसके बाद दीपक सोम ने फसलों पर उचित मूल्य न मिलने की समस्या पर चिंता जताई। दीपक सोम का कहना है कि किसानों की फसलों की मौजूदा बाजार दरें लागत के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनकी मेहनत का सही लाभ नहीं मिल पा रहा। दीपक सोम ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कठोरता से खरीद सुनिश्चित करने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य देने की मांग रखी। दीपक सोम ने क्षेत्र की कृषि सोसाइटियों में खाद और यूरिया की कमी का मुद्दा विशेष रूप से उठा। दीपक सोम ने बताया कि खाद की उपलब्धता बेहद कम है, जिससे किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर खाद की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं। उन्होंने प्रशासन के खाद यूरिया की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आवारा गौवंश की समस्या भी प्रमुख मुद्दा रही। दीपक सोम ने बताया कि आवारा पशु फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा कई किसानों और मजदूरों को आवारा पशुओं हमला कर चोटिल किया है। उन्होंने गौशालाओं की संख्या बढ़ाने, प्रबंधन सुधारने और आवारा पशुओं को नियंत्रण करने के लिए ठोस योजना लागू करने की मांग की। इसके अलावा किसानों और मजदूरों ने अन्य समस्याएं भी रखी, जिनमें सिंचाई संसाधनों एवं सुविधाओं की कमी, खेतों पर पहुंचने वाले मार्गों की खराब स्थिति, मजदूरों को समय पर उचित मजदूरी न मिलना, बिजली की अनियमित कटौती और बिजली के बढ़ते बिल की समस्या। राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सोम ने घोषणा की कि जल्द ही सभी मुद्दों को संकलित कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन के प्रचार प्रसार और मजबूती करने का निर्णय लिया गया। भारतीय किसान यूनियन सेवक द्वारा गांव-गांव जनसंवाद अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की समस्याओं को व्यापक रूप से उठाया जाएगा और अधिक से अधिक किसानों और युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। यदि शासन प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया तो संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा। प्रेस वार्ता में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पदों का वितरण किया गया, जिसमें प्रशांत राणा को पश्चिम उत्तर प्रदेश का युवा अध्यक्ष, अनीस राणा को जिला मीडिया प्रभारी, अजमल पुंडीर को युवा मंडल अध्यक्ष, महाराज अहमद को जिला उपाध्यक्ष शामली, सद्दाम राणा को युवा तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर दीपक सोम, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्म सिंह बाबू, मंडल उपाध्यक्ष सहारनपुर शैदा, प्रधान जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर राजकुमार राणा सहारनपुर, जय कुमार राणा देवबंद, मूसा ठेकेदार, जिला सचिव मुजफ्फरनगर सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। यूनियन सेवक पहली पत्रकार वार्ता रखी गई है। पिछले 15 अक्टूबर 2025 में भारतीय किसान यूनियन सेवक का मुजफ्फरनगर में एक पंचायत करके शुभारंभ किया गया था। उसी के क्रम में आज जनपद शामली में पत्रकार वार्ता रखी गई है। आज यह संगठन में क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी और आप सब पत्रकारों भाइयों को इसलिए बुलाया गया है कि आज संगठन की हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं जनपद शामली में, और आने वाले भविष्य में जो भी किसानों के मुद्दे होंगे, चाहे वो गन्ना भुगतान के हों, चाहे वो बिजली से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो सिंचाई विभाग से जुड़े हुए मुद्दे हों, जहाँ भी किसान को संगठन की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी ईमानदारी से और पूरे साहस के साथ किसानों के लिए संघर्ष करेंगे और हर उस अंजाम तक किसानों के साथ रहेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिले। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले लगभग 3 महीने से पूरे प्रदेश में किसान खाद की किल्लत झेल रहा है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके गया सोसाइटी में और जब जाके पता लगा कि आज भी नहीं आएगा ट्रक, कल आएगा, तो फिर किसान वहीं अपनी ट्रॉलियों में सोया और जब अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खाद लेके अपने घर। सरकार ने नियम बना दिया कि एक आधार कार्ड पे 2 खाद के कट्टे मिलेंगे, लेकिन उसकी वही कालाबाजारी हो रही है और फिर किसान को कहा जा रहा है कि भाई एक आधार कार्ड पे 1 कट्टा लेना कि बाकियों को भी मिल जाए। लेकिन स्थिति यह है कि तुम प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट में वही क्रिप्को का और इफ्को का खाद वहाँ गोदाम भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ अगर बिजली की बात करी जाए तो सरकार जहाँ 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, देहात में 10 घंटे से ऊपर बिजली नहीं पकड़ पा रही।
उसके बाद भी दुनिया भर की रोस्टिंग है। इतनी महंगी दरें कर दी, जो गांवों में मीटर लगे हुए हैं बिजली के, वो लगभग 90% मीटर खराब बिल निकाल देंगे, लेकिन उसको ठीक कराने के लिए, ठीक करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के पास समय नहीं है। वो बिल खराब निकलते जब लाख का 2 लाख का हो जाएगा, फिर उस पर मुकदमा शुरू, उसकी कुर्की शुरू होगी किसान की, लेकिन उस बिल को ठीक करने की फुर्सत बिजली विभाग के पास नहीं है। दूसरा, हम आपके माध्यम से ये भी सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ने पहले ही इतनी महंगी दरें कर रखी हैं बिजली की कि किसान उन्हें देने में असमर्थ है। ऊपर से जो स्मार्ट मीटर की योजना सरकार लाई है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे और सरकार इस योजना को, स्मार्ट मीटर को तत्काल रूप से रोके, नहीं तो आने वाला भविष्य किसान का बहुत अंधकार में चला जाएगा। हर दूसरे साल, तीसरे साल किसान को जमीन बेच के बिजली के बिल जमा करने पड़ेंगे। सरकार इस पे पुनर्विचार करे। दूसरा, सरकार ने अभी पिछले महीने गन्ने के रेट पे बैठक की और 30 रुपए गन्ने पे बढ़ाए, 30 रुपए प्रति कुंटल। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये सराहनीय कदम है, सरकार ने 30 रुपए बढ़ाए, लेकिन सरकार इसकी तुलना भी करे, सरकार पुनर्विचार करे।